बात हो रही है आनंद की, है ना। तो अभी आपने बताया आनंद, सबका अलग अलग आनंद है ना, हर किसी का एक आनंद नहीं है ना। किसी को आनंद आ रहा है किसी को परेशान करने में, किसी को आनंद आ रहा है सबको खुशियां देने में, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, सब चीजें आपने बताई। तो ये जो आनंद है एक्चुअली इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करें। जैसे आपको कोई मिला, हम डेली हम लोगों की लाइफ में हम बाहर भी लोगों से मिलते हैं, बच्चों से भी डील करते हैं, तो हम ये कैसे वो करें कि आनंद को हम कैसे डिफाइन करें, मतलब कैसे आध्यात्म से हम जुड़े, पूजा करी हमने, ठीक है, पूजा से भी हमें बहुत हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, और हमें ये भी मिलता है सीखने को कि हमें अच्छा करना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन ये जो आनंद को डिफाइन आप कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया देखिए, आनंद का सिर्फ एक ही प्रकार है, आनंद केवल एक ही है, वो क्या है? ब्रह्म या भगवान या ईश्वर, जो भी आप जिसे पुकारते हैं, क्योंकि हम आनंद के हैं। आनंद जो आपने बोला कि विभिन्न प्रकार होते नहीं, हमने अपनी गति या मति इस प्रकार बना ली है कि हम अपने आनंद को अनुभव करके रखते हैं, किसी को परेशान करने में, किसी को दुख देने में, या किसी से कुछ भला करने में, उसमें हमने अपना आनंद ढूंढ लिया है। आनंद बस एक ही होता है, क्योंकि दो प्रकार के जैसे अगर देखा जाए तो आनंद होता है, आनंद एक ही होता है, लेकिन अभी व्याख्या दो प्रकार में आपके हिसाब से बता रहा हूँ। एक होता है विषय सुख का आनंद और एक होता है ब्रह्म सुख का आनंद। विषय सुख में क्या होता है? जो आप अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, वो विषय सुख है। उसको केवल और केवल हमने क्या मान रखा है? क्या पीछे ठीक है, तो हमने जो विषय सुख से अपनी इंद्रियों को ग्रहण कर रखा है ना, वो सिर्फ बिलीफ सिस्टम से बनता है, जो हमें बचपन से बताया गया है। पैसे में आनंद है बेटा, पैसे में आनंद है। छोटा बच्चा होता है, देखिए, उसकी बस एक इंद्रिय काम करती है, जानती क्या? बस यही, उसको बस दूध चाहिए। आप उसको पैसे देके देखिए, आप उसको और कोई भी टॉय लेकर के देखिए, नहीं, उसे बस माँ का स्तन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसे, बस उसे दूध चाहिए। इसलिए वो चूसता रहता है हमेशा, बस एक इंद्रिय उसकी काम करती है, उसे कुछ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो जो बड़ा होता है उसकी सारी इंद्रियां विकसित होने लगती है, और फिर उसे बताया जाता है, जब वो टॉफी लेता है तो बोला जाता है इसमें नहीं, पढ़ाई कर ले, पैसे में आनंद है, पैसे में आनंद है। तो क्या उसका बिलीफ सिस्टम आप लोग चेंज करते हैं, हम ही लोग चेंज करते हैं समाज में। किसी का बिलीफ सिस्टम कुछ अलग होता है, किसी का बिलीफ सिस्टम कुछ होता है। टेको नाम की जनसंख्या है, जनजाति है, कहाँ पे? अफ्रीका में। उनके यहाँ विवाह जानते कैसे होता है? उनकी बिलीफ सिस्टम देखिए। हमारे यहाँ अगर किसी पुरुष की जो है सिक्स पैक एब्स हो तो मतलब सब पागल हो जाएंगे, कह रहे वाह हम तो इसी से विवाह करेंगे, आप बहुत अच्छा फिटनेस है इसका, बहुत अच्छा है ना। वहाँ पे कैसे विवाह होता है? वहाँ पे इतनी बड़ी पौध, मतलब जिसकी सबसे बड़ी पौध होगी वो सबसे सुंदर पुरुष माना जाता है, मतलब सबसे सेक्सियस पर्सन ऑफ दिस टाइम, और उससे स्त्रियां विवाह करने के लिए मार कर देती हैं। क्यों? उनका बिलीफ सिस्टम उसी प्रकार बनाया गया है, उसी प्रकार उनको ट्रेन किया गया है कि नहीं, सुंदरता इसमें है। लेकिन ना बड़े बड़े कानों में ऐसे लटकाए रहेंगे, अपने घोटों पर भी लगाए रखते हैं, गोल सा रिंग लगाए, अपनी आंखों में बुलाए रखते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम प्रकार है। तो जो हम बिलीफ समाज में बनाते हैं ना, इसी प्रकार से हम आनंद को परिभाषित कर देते हैं, इसमें आते हैं। इससे हम अपने आप को कैसे ग्रो करते हैं? सपोज मैं एक नेगेटिव थॉट की लेडी हूँ, मुझे लगता है आज मुझे किसी ना किसी को परेशान करना है, आज मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ये आदमी परेशान हो जाए। तो मैं अगर कोई पॉजिटिव वाला है तो वो अपने आप को कैसे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो उससे प्रभावित ना कर पाए। मतलब आपको नहीं प्रभावित होना है, आप इससे परेशान करने से प्रभावित होना। जो परेशान नहीं, मतलब जो परेशान कर रहा है उसे तो आनंद आ रहा है ना, उसमें उसे आनंद नहीं आ रहा, आनंद उसने ढूंढ लिया। एक्चुअली क्या होता है, कोई किसी के प्रति वैसा काम नहीं करता है, लेकिन हमें क्या होता है, आनंद की परिभाषा हम कहाँ ढूंढते हैं, हमें कहाँ मिलता है? हम जैसी बिलीफ सिस्टम बना देते हैं उस प्रकार से, तो उसी तरीके से अगर हमें उस व्यक्ति से लाभ मिलता है, उस कार्य करने से हमें लाभ मिलता है, तब हम वो कार्य करना।
जहां हमें हानि की संभावना होती है वहां पे क्या होता है, पिता बाप को गोली मार देता है, बेटे को गोली मार देता है और बेटा पिता को गोली मार देता है। मां बच्चे की हत्या कर डालती है बेबी के साथ, 12-12 साल के बच्चे काट दिए जाते हैं, अपने पेट के साथ भाग जाते हैं। क्यों कर देती है? क्यों बताइए? इसीलिए क्योंकि उसको लाभ उससे मिलना बंद हो गया, उसको हानि हो रही है उससे। तो नट मोही सब है स्वार्थ लाभ करे सब कुछ। उसी स्वार्थ को अगर आपको चीज को परेशान करने में स्वार्थ में लाभ नहीं मिल रहा होगा तो आप नहीं परेशान करेंगे। आपको लग रहा है उससे मुझे लाभ मिलेगा तो मिलेगा, या कोई पैसे मिलेंगे या किसी लाभ होगा तो मेरा पद बढ़ जाएगा, तब आप परेशान। जहाँ आपको लगेगा जहाँ मेरी हानि हो रही है इससे, वहाँ आप नहीं परेशान करेंगे, आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे, अच्छा काम करेंगे। ये जो खर्चों की परिभाषा है उसी से बन जाती है कि आपको लाभ कहाँ मिल रहा है उसी को हम सुख मानोगे। और ये लाभ से बनता है बिलीफ सिस्टम। जैसा जैसा हम बिलीफ सिस्टम अपने समाज में बनाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अभी हमने बोले पैसे जाना, पैसे जाना, पैसे जाना। अभी देखिए सोना को क्या बनाया गया है पूरे विश्व में, बिलीफ सिस्टम बना दिया है ना। सोना में क्या है, ना पहन सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना घर बना सकते हैं। लेकिन बिलीफ सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि सोने से मूल्यवान वस्तु कोई है ही नहीं। हीरा देखिए, कार्बन सी हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, क्या है उसमें, ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इतना है, ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन बस वो क्या है, हमने उसको बिलीफ सिस्टम में बना दिया कि ये है सबसे कॉस्टलीस्ट मेटल और एलिमेंट। इसके कारण हम इसी में लगाएंगे और देखिए हीरा के लोग मर्डर करके हम लाता सब कर देते। बिलीफ सिस्टम तो हमें बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने संविधान या अपने जो आत्मिक संविधान है, आत्मा का संविधान क्या है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक तत्व, वेदों शास्त्र का आश्रित नहीं करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि हमारा बिलीफ सिस्टम ये है। और भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बात करें स्कैन करके, या भी आपके पास जो अगर आप करना चाहते हैं आगे बैठे हैं तो आप इसे नंबर लिखिएगा।